वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका किशोर सर और यह है आपका अपना चैनल न्यूक्लिक फोरम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक पे बेस्ड वर्क डन के न्यूमेरिकल नंबर 11। अब ये न्यूमेरिकल नंबर टफ है कि इजी है कि क्या है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं और आज की इस वीडियो में हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, तो जरा एंड तक देखिएगा। चलिए अब फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, देखिए वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपांशन। ठीक है, आइसोथर्मल बोला है और एक्सपांशन बोला है। कहीं पे रिवर्सिबल अगर लिखा है तो देखिए, हाँ नहीं लिखा है तो पॉसिबिलिटीज है कि वर्क डन के दो में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, इतना तो आपको पता है। चलिए गिवन डेटा लिखते हैं। थोड़ा सा न्यूमेरिकल मुझे बड़ा लग रहा है इसलिए मैं गिवन डेटा यहां से लिखता हूं और ये आपको दिखेगा। ठीक है, तो गिवन डेटा में फर्स्ट पॉइंट, वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस इज, क्या दिया स्टूडेंट्स आपको, वर्क डन। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं W से, और वो कितना दिया है 0.047 किलो जूल। मैं इसे जूल में कन्वर्ट करूंगा ही करूंगा, क्यों उसका रीजन मैं थोड़ी देर में देता हूं। ठीक है, अब 0.047 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 47 जूल, है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट, वेर गैस इज एक्सपांडेड अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2.35 into 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर दिया है और ये एक्सटर्नल प्रेशर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से, और ये है 2.35 into 10⁵ पास्कल, मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा मीनिंग उसका। देन थर्ड पॉइंट आपके सामने देखिए क्या दिया है ना, नेक्स्ट पॉइंट टेम्परेचर। अच्छा है कि वो केल्विन में दिया है, कितना है 300 केल्विन। ठीक है, नाउ ये है आपका फाइनल वॉल्यूम। इफ फाइनल वॉल्यूम इज, यानी आपको डायरेक्ट फाइनल वॉल्यूम दिया है तो थोड़ी सी तो अक्कल अब लगा ही ले सकते हैं हम कि क्या इनिशियल वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो सकता है, लिखा है आगे। तो फाइनल वॉल्यूम को डिनोट करते हैं हम V2 से, और ये कितना दिया है 2.2 into 10⁻³ मीटर क्यूब में है, याद रखिएगा। और ये बहुत अच्छी बात है, जूल SI सिस्टम, पास्कल SI सिस्टम, इवन मीटर क्यूब इज ऑल्सो SI सिस्टम, सो यू डोंट नीड टू चेंज यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट, अब आपके पास में क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है तो नहीं, बट कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो V1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहां पे एक चीज है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हैं और ना ही किसी भी गैस का या फिर किसी भी सब्सटेंस का वेट दिया है और उसका मोलिकुलर वेट दिया है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। और नंबर ऑफ मोल्स दिए नहीं है तो जाहिर सी बात है आपके लिए फिर एक ही फॉर्मूला है, W इक्वल्स टू -P∆V। बट यहां पर एक चीज, क्या, वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपांशन कहा है, तो ये जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो आएगी स्टूडेंट्स माइनस में। समझ में आया इतना, ये आएगा माइनस में। चलो बढ़िया है। फिर अब मैंने आपको बताया नहीं कि किलो जूल से जूल में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि अगर वर्क डन इक्वल्स टू -P∆V की जगह -2.303 मीन्स W मैक्स का फॉर्मूला लगाते तो उसमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आता। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और वहां पर जूल होने की वजह से मुझे ये किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना पड़ा। क्लियर है, चलो बढ़िया है। चलिए सॉल्व करते फिर। तो मैं यहां पर लिखता हूं वर्क डन इज गिवन एज, ठीक है, क्या फॉर्मूला आएगा, W इक्वल्स टू -P∆V, और -P∆V को हम ऐसा लिख सकते हैं V2 V1 लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अब ये V2 V1 को ना वैसे ही रखिए फिलहाल, ये दोनों की वैल्यू ना पुट करिए आप, क्या है -47 इक्वल्स टू -2.35 into 10⁵, और V2 वो बाद में देखेंगे V2 V1 का क्या करना है। अब माइनस माइनस ये साइन तो कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होने के बाद में बचेगा क्या यहां पर, V2 V1 इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया और ये टर्म को मैं लेफ्ट में शिफ्ट करता हूं तो ये हो जाएगा 47 डिवाइडेड बाय
2.35 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है ना। हाँ सॉरी, -5 नहीं है, ये +5 है, यहाँ पर देखिए +5 है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब इतना कैलकुलेशन तो हमें आएगा नहीं, तो लॉग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और लॉग कैलकुलेशन ये है अभी आपके सामने। तो देखते हैं 47 का लॉग 1.6720। अभी देखिए कभी कभी क्या होता है, ये जो लॉग है ये मैं गूगल से सर्च करता हूँ, इंटरनेट से सर्च करता हूँ, तो कभी कभी लॉग कैलकुलेशन में मेरे मिस्टेक हो सकती है। आप उसे क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें, एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, ठीक है ना। बट यस 99.9% तो चांसेस है, बट जो एकदम 0.01% जो है ना, उतना चांस हो सकता है। तो 47 का लॉग कितना है, 1.6720। आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। देन उसमें हम क्या करेंगे, 2.35 के लॉग को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये 2 डैश दिख रहे हैं ना आपको, इसमें से ये माइनस साइन है। तो देखिए फिर अभी निगेटिव यानी सब्सट्रैक्शन का आंसर क्या आता है, 1.3009, और ये जब आप एंटी लॉग कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 19.99 इंटू 10⁻⁻5। वाओ, ये तो अच्छा आ गया, ठीक है। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, 19.99 मीन्स 20 लिख दिया मैंने, इंटू 10⁻⁻5, ठीक है ना। तो ऐसा तो लिख सकते हैं हम। तो अब एक काम करते हैं, ये हो गया कि आपका V2 माइनस V1 का वैल्यू, बढ़िया है। चलो अभी क्या करेंगे, ये V2 माइनस V1 को ना फिलहाल मैं ऐसा लिखता हूँ, चलेगा। हाँ बढ़िया, V2 माइनस V1 ऐसा लिखा। अब कैलकुलेट क्या करना है आपको, इनिशियल वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो इसे हम राइट में शिफ्ट करेंगे, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, V2 इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻⁻5 प्लस V1 आएगा, राइट, क्लियर ना, बढ़िया। अब ये जो टर्म है ना, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, V1 इक्वल्स टू V2 माइनस 20 इंटू 10⁻⁻5। चलिए V2 की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा, 2.35, सॉरी वो नहीं है, ये 2.22 हमने लिखा भी है, हाँ 2.2 इंटू 10⁻⁻3 माइनस 20 इंटू 10⁻�5। अब देखिए ना, माइनस में अगर मैं चाहूं कि ये 10 जो है उसको मैं कॉमन निकालूं, तो उसके लिए मुझे ना ये सेम नंबर लाना होगा। अब ये सेम नंबर कैसे आएगा स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 2.2 इंटू 10⁻³ माइनस 0.2 इंटू 10⁻⁻3। अब ठीक है ना, अब ठीक है। क्या किया मैंने, ये जो -5 है इसमें से 2 पॉइंट मैंने लेफ्ट में शिफ्ट किए, मेरा लेफ्ट, तो आपका राइट हो जाएगा। अब वो देखिए आप स्क्रीन कैसा है आपका, उतना मैं देखूंगा नहीं। तो मैंने क्या किया, 10⁻⁻5 को ये जो 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट किए, इसलिए 0.2 हो गया वो। अब क्या करूंगा मैं, 2.2 माइनस 0.2, और ये कॉमन निकल जाएगा 10⁻⁻3। नाउ योर फाइनल आंसर विल बी 2, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया ना, इंटू 10⁻⁻3। यूनिट क्या आएगा स्टूडेंट्स, मीटर क्यूब, हो गया। तो ये है आपका इनिशियल वॉल्यूम। अब देखते हैं करेक्ट है या नहीं, कैसे, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकेंगे हम एग्जाम में करेक्ट है या नहीं, बट एक लॉजिकल थॉट्स अगर देखें तो कैसा पॉसिबल है। इनिशियल वॉल्यूम आपका 2 है इंटू 10⁻⁻3, गैस हुई है एक्सपांड, तो जाहिर सी बात है जो दूसरा वॉल्यूम आएगा वो पहले वाले वॉल्यूम से ज्यादा ही होगा, जो कि है। तो ये थोड़ा सा ना दिमाग आपको लगाना होगा, एक कॉमन सेंस लगाना होगा। कॉमन सेंस के भरोसे ही केमिस्ट्री को जीता जा सकता है। तो ये है आपका आज के इस वीडियो का पहला न्यूमेरिकल, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ी देर में मैं इसे रब कर दूंगा और हम 12th न्यूमेरिकल पढ़ेंगे इसके बाद, ओके। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आपने न्यूमेरिकल नंबर 11 नोट डाउन कर लिया। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12। ये गिवन डेटा थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बट देखते हैं अभी क्या बोला है। तो 12th वाले न्यूमेरिकल में कहा है कि 16 ग्राम ऑफ O2 गैस, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस का आपको ना वेट दिया है, ज़रा याद रखिएगा, वेट है वो उसका। तो मैं गिवन डेटा में यहाँ पर लिखता हूँ, हो सकता है न्यूमेरिकल बड़ा हो इसलिए। तो गिवन डेटा में फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस, सो वेट ऑफ O2 गैस,
डिनोट करेंगे W से, ये वर्क नहीं रहेगा। आपने वेट लिखा है ना, तो वो वेट कंसिडर किया जाएगा। तो इट्स 16 ग्राम। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको वेट दिया है तो आप वो वाली वैल्यू लिख लीजिए जो आपको पता होती है। और वो क्या है, मैंने पढ़ाया था आपको, मोलेक्युलर वेट, है ना। सो मोलेक्युलर वेट ऑफ O2 गैस कितना होता है? 16 ग्राम। नहीं, मोलेक्यूल है वो, एटम नहीं है। एटम का 16 ग्राम है, और O2 जब मोलेक्यूल बन जाता तो ये हो जाता कितना? 16 टू 32 ग्राम। बढ़िया। चलिए, तो वेट और मोलिकुलर वेट आ गया, तो जाहिर सी बात है हम इसे अभी क्या कैलकुलेट करेंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गैस। इसे डिनोट करेंगे N से। फॉर्मूला होता है W/M, और वेट दिया है 16 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट होता है 32, यानी ये 1/2 हो जाएगा, मीन्स 0.5 मोल्स। अब इसके लिए क्या लॉग कैलकुलेशन करूं मैं आपके लिए? नहीं 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 नहीं, इतना तो होशियार है आप। अब वो क्या बोल रहा है, देखिए 16 ग्राम ऑफ O2 गैस एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। ये बहुत अच्छी बात है। आइसोथर्मली रिवर्सिबली कहा है, इसका मतलब 100% W max का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हमने तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब आपको दिया है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर को डिनोट करेंगे कैपिटल T से, क्योंकि वो केल्विन में दिया है, 300 केल्विन, टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल। अब यहां पर देखिए 16 ग्राम की ऑक्सीजन गैस ली है, जिसको आइसोथर्मली रिवर्सिबली एक्सपांड किया गया, और तब तक एक्सपांड किया गया जब तक उसका पहले वॉल्यूम जितना था उससे दूसरा वॉल्यूम डबल ना हुआ। इसका मतलब पहला वॉल्यूम आपने जो भी लिया होगा, दूसरा वॉल्यूम उसका डबल ही है, पर पहला वॉल्यूम तो पता नहीं। सो लेट इट कंसिडर्ड एज x, नॉट योर x। यहां पर यह अलग है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, देखिए इनिशियल वॉल्यूम डिनोट करेंगे V1 से, कितना? x। लीटर लिखूं? हाँ चल जाएगा, कुछ भी लिखिए ना, डबल मैक्स से न्यूमेरिकल में यूनिट इसके कैंसिल ही होते हैं। तो बेटा बताइए ज़रा मुझे, फाइनल वॉल्यूम आप क्या लिखेंगे? V2, इट्स ट्वाइस x, ठीक है। ये पेन थोड़ा सा, हाँ। अब तो आपके पास में V1 आ गया, V2 आ गया, टेम्परेचर आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, वर्क डन कैलकुलेट करना है। बहुत अच्छे, तो यहां पर मैं लिखता हूं वर्क डन। अब तो मैं पक्का लिखूंगा यहां पर W max क्वेश्चन मार्क, और वो चीज लिखूंगा जो मुझे पता है, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है ना। डिनोट करते हैं R से, और वो कितना है? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स। बढ़िया, मोल इनवर्स, ठीक है। अब यहां पर चलो स्टार्ट करते हैं अभी। सो वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस इज गिवन एज। याद रखिएगा, एग्जाम में एक तो इसका डेरिवेशन पूछा जाएगा या फिर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों पूछने के चांसेस इक्वली पॉसिबल है। प्रीफरेबली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो बोलूंगा कि डेरिवेशन भी करिए, न्यूमेरिकल भी करिए, बट न्यूमेरिकल अच्छे से करिए, डेरिवेशन एक बार का नहीं आया वो चल जाएगा। तो क्या है फॉर्मूला? W max इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log to the base 10 V2 अपॉन V1। अब कुछ टीचर्स जो है वो कैपिटल N लिखते हैं, मैं इसको स्मॉल n लिखता हूं। आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट थोड़े से साइड में रखिएगा, नॉलेज लीजिए ज़रा। चलिए, माइनस वैल्यू पुट करते हैं 2.303 इंटू नंबर ऑफ मोल्स आपने कितना कैलकुलेट किया? 0.5 इंटू आर का वैल्यू कितना है? 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। बहुत अच्छे। लॉग टू द बेस 10, V2 कितना है? 2 टाइम x डिवाइडेड बाय x। अब मैंने आपको इसके पहले के जो वीडियो, मैंने सबसे पहला वीडियो जो न्यूमेरिकल का पोस्ट किया था उसमें मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, और वो फॉर्मूले में मैंने आपको एक बात कही थी कि W max का ये जो फॉर्मूला ना, इसमें ये दो लोग पक्का रहेंगे, पक्का, कहीं पे भी देखिए आप। 2.303 एंड R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड 2.303, ये वैल्यू तो पक्का रहेगा। तो क्यों ना हम इसका मल्टीप्लिकेशन याद रख ले, क्योंकि लॉग कैलकुलेशन ना आसान हो जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम?
W max इक्वल्स टू 2.303 एंड 8.314 का मल्टीप्लीकेशन होता है कितना? 19.14। ये मुझे तो याद है, आप याद कर लिए। और ये कितना है? 0.5 इंटू, ये तो हो गया, ये कितना है? 300 log टू द बेस 10 x x कैंसल, यहाँ पे आएगा 2, सो माइनस 19.14 इंटू 0.5 इंटू 300 इंटू 2 का लॉग कितना? बताओ भी यहाँ पे, नहीं 2 का लॉग याद रखिए 0.3010। अब सिंपल वे में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? लॉग कैलकुलेशन करना है सभी का, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? 19.14 का लॉग लेना है। चलिए देखते हैं। हाँ, लॉग किधर गया? ये है 19.14 का कितना है? 1.2820। एक्चुअली 2819 है लॉग टेबल में। ये मैंने कहा था ना आपको कि गूगल से लिखा है मैंने, तो ये क्या होता है, वो हर बार लॉग टेबल लो, प्रैक्टिस करो। मेरे पास में इतना समय नहीं होता है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर। तो कितना है? 1.2819। तो 19 की जगह मैंने सिग्निफिकेंट डिजिट्स डायरेक्ट 20 पकड़ लिया। सो 19.14 का कितना है? 1.2820। 0.5 का लॉग आता है 1.6990। 300 का लॉग आएगा 2.4770 एंड 0.3010 का लॉग आएगा 1.4790। अब ये सभी का क्या करेंगे हम? सम, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ना सभी का एडिशन करने के बाद में एक वैल्यू आती है 2.9370 एंड फाइनल इसका एंटी लॉग अगर आप कैलकुलेट करते ये आता है 864 माइनस में 864.97। दिख रहा है ना? यूनिट बिना सोचे समझे जूल लगा दीजिए आप, सोचिए मत, बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। बस सोचना कब? जब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के वैल्यू में अगर फर्क पड़ा हो, अगर यहां पर बार हो, लीटर एटमॉस्फेयर हो, तो आपको सोचना होगा। अदरवाइज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट जब तक जूल में है ना, इस फॉर्मूले में, कौन से? ये फॉर्मूले में डब्ल्यू मैक्स का यूनिट हमेशा जूल आएगा। क्लियर हुआ? सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स वर्क डन पे बेस्ड। बट ये तो सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल हुए इस वीडियो के। ये वीडियो में जो 2 न्यूमेरिकल हमने पढ़े, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी। और एक बात, रुकिए, जाइए मत। अभी ये दिसंबर महीना है, दिसंबर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। कल 30 दिसंबर है, तो कल या फिर परसों में संडे को 31 दिसंबर को मैं एक वीडियो लॉन्च करूँगा, वीडियो पोस्ट करूँगा। वो वीडियो रहेगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने पिछले साल दिए थे, जो कि कितना 39 मार्क्स का गेसिंग आया था। तो इस साल भी मैं सेम वीडियो बनाने वाला हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो स्टेट बोर्ड में पूछे जाएंगे, जो आपका मार्च महीने में एग्ज़ाम है ना। तो वो वीडियो मैं संडे को पोस्ट करूँगा, तो वो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।